ये एग्जांपल है, यूजिंग टेलर सीरीज मेथड सोल्व डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन है, एक्स नॉट क्या है 0 और वाई नॉट क्या है 1, एट एक्स इज इक्वल टू 0.1 एंड 0.2। तो अब देखें ये एक्स नॉट हमारे पास क्या है 0, ये x1 है और ये वाला x2 है और इसके कोरेस्पॉन्डिंग y1 एंड y2 हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास फंक्शन है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो इसको डी वाई ओवर डी एक्स को हम लिख सकते हैं वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब हमारे पास ये क्या है वाई ऑफ ज़ीरो, तो इसका मतलब है एक्स नॉट क्या है 0 और इसके कोरेस्पॉन्डिंग वाई नॉट क्या है 1। सिमिलरली x1 इज इक्वल टू 0.1 एंड x2 इज इक्वल टू 0.2। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग y1 एंड y2 हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। y3 y4 भी वो अगर इससे आगे मज़ीद 0.3 0.4 दें तो फिर y3 और y4 भी हमें क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें ये है y1, कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन क्या है वाई नॉट प्लस एच ओवर 1 फैक्टोरियल वाई प्राइम नॉट प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ये हम 3 तक 4 तक जितने तक चाहें हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 3 या 4 तक लाजमी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हमें क्या चाहिए वाई नॉट है हमारे पास वाई नॉट प्राइम ये वाली जो वैल्यू है अगर इसके अंदर हम एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास वाई नॉट प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली वाई डबल प्राइम वाई ट्रिपल प्राइम 4 तक हम कर लेते हैं कैलकुलेट। तो ये अभी हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं और फिर उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो यहीं पे कर लेते हैं वाई प्राइम, अगर वाई ये नॉट प्राइम तो एक्स नॉट ये क्या हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस वाई नॉट, ये आ जाएगा। अब इसमें एक्स नॉट और वाई नॉट, एक्स नॉट क्या है 0 और वाई नॉट क्या है 1, तो वाई नॉट प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। ये 0 तो 0 हो गया -1, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। सिमिलरली इसका सेकंड डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या है वाई नॉट प्राइम वाई नॉट डबल प्राइम, तो इसका डेरिवेटिव लें, ये क्या आ जाएगा 2x नॉट माइनस वाई नॉट प्राइम, ये आ जाएगा। तो फिर इसमें वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे तो एक्स नॉट 0 है और वाई नॉट प्राइम क्या है -1, तो 2 0 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 वाई डबल प्राइम। अब थर्ड डेरिवेटिव हम इसको कैलकुलेट करते हैं। थर्ड डेरिवेटिव इसका ही लेंगे तो ये क्या आ जाएगी 2 माइनस वाई नॉट डबल प्राइम, 2 माइनस वाई नॉट डबल प्राइम, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसके अंदर पुट करेंगे वाई नॉट डबल प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, ये वाई नॉट डबल प्राइम है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, तो ये पुट कर देंगे 1, 2 में से 1 गया 1, वाई नॉट थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है 1। अब हम फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये वाला माइनस डबल प्राइम है तो ये क्या हो जाएगी ट्रिपल प्राइम, ये आ जाएगा। तो माइनस वाई नॉट ट्रिपल प्राइम की वैल्यू क्या है 1, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई है -1। अब क्योंकि टेलर सीरीज हमारे पास क्या थी y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच ओवर 1 फैक्टोरियल वाई नॉट प्राइम प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल प्राइम प्लस h3 ओवर 3 फैक्टोरियल वाई नॉट ट्रिपल प्राइम प्लस h4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सॉरी ये वाई नॉट है, वाई नॉट का फोर्थ डेरिवेटिव प्लस सो ऑन। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वाई नॉट हमारे पास क्या थी 1, वाई नॉट की वैल्यू क्या है 1 प्लस एज हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस होता है, तो ये क्या है 0.2 और 0.1, तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे 0.2 में से 1 तो 0.1 आ जाएगा हमारे पास एज की वैल्यू।
तो 0.1, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। वाई नॉट प्राइम की वैल्यू आई है -1 एच स्क्वेयर, तो 0.1 का स्क्वेयर ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। वाई नॉट डबल प्राइम, इसकी वैल्यू आई थी 1 आई थी। वाई नॉट डबल प्राइम 1 आई थी ये प्लस H3 0.1 का क्यूब, 3 का फैक्टोरियल 6 एंड वाई नॉट डबल ट्रिपल प्राइम की वैल्यू आई है 1। H4 तो 0.1 की पावर 4 और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24 एंड 4 डेरिवेटिव क्या आया 1 प्लस सो ऑन ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो y1 की वैल्यू ये इनको कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.905125। ये हमारे पास क्या आ गई है y1 की। और हमें पता है y1 को हम क्या लिख सकते हैं y1, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं y1 ऑफ x, और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.1। तो मीन ये x1 की वैल्यू ये 0.1 पे हमने वैल्यू क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर ली है। अब हमें 0.2 पे भी कैलकुलेट करनी है। 0.2 मीन अब हमने क्या कैलकुलेट करना है y2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं y ऑफ x2, और y ऑफ x2 की वैल्यू क्या है 0.2। ये हमने क्या करनी है अभी कैलकुलेट करनी है। तो y2 के लिए हमें फिर क्या फॉर्मूला चाहिए, y1 प्लस h ओवर 1 फैक्टोरियल y1 प्राइम प्लस अब y1 आ जाएगा यहाँ पे h स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल y1 डबल प्राइम प्लस h3 ओवर 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल प्राइम y1 प्लस h4 ओवर 4 फैक्टोरियल फोर्थ डेरिवेटिव y1 का प्लस सो ऑन। तो अब हमें ये कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। y1 तो अब हमारे पास आ गया है, क्या है 0.905125, और x1 भी है हमारे पास वो, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी x1 की। अब हमें क्या करना है y1 प्राइम का इसका डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। फंक्शन जो है हमारे पास वो यही रहेगा, ये वाला ही ये, लेकिन अब इसमें क्या होगा, वैल्यूज़ x1 और y1 की पुट होंगी। तो चलें करते हैं इसको। यह आ जाएगा y1 प्राइम x स्क्वेयर 1 स्क्वेयर माइनस y1, ये वही फंक्शन है जो हमारे पास था। अब यहाँ पे x1 और y1 यूज़ करेंगे। तो x1 क्या है हमारे पास 0.1 का स्क्वेयर माइनस y1 क्या है 0.905125। इसको इसकी थर्ड या फोर्थ तक भी हम डेसिमल पॉइंट तक ले सकते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करके, तो वो हमारी मर्जी अपनी। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.895125। सिमिलरली हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ये क्या आ जाएगा 2x1 माइनस y1 प्राइम। 2x1 क्या है हमारे पास 0.1 और y1 प्राइम की वैल्यू ये वाली आई है, तो ये -0.895125 ये आ गई। तो इसको जब हम करेंगे पुट तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.095125, ये आ गया है। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव तो ये क्या आ जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा, माइनस y डबल प्राइम ऑफ 1। 2 माइनस y डबल प्राइम की वैल्यू क्या है 1.095125। तो जब ये इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.904875। तो उसके बाद फोर्थ आ जाएगा हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ट्रिपल प्राइम 1, तो माइनस ट्रिपल प्राइम माइनस 0.904875। तो ये हमारे पास फिर इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू -0.904875, ये से माइनस के साथ जस्ट आएगी -0.904875, क्योंकि ये जस्ट माइनस यहाँ पे साइन का फ़र्क है। अब क्या करेंगे हम y2 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमें यही y1 प्राइम डबल प्राइम ट्रिपल प्राइम 4 प्राइम चाहिए थे। तो y2 y ऑफ 0.2 पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम।
y1 क्या है 0.905125 प्लस एज की वैल्यू क्या है 0.1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है y1 प्राइम। अब y1 प्राइम तो y1 प्राइम की ये वाली वैल्यू थी हमारे पास, इसकी -0.895125 प्लस ए स्केयर 0.1 का स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 होता है y डबल प्राइम ऑफ 1। तो y डबल प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई है 1.095125 ये आ गई है, प्लस H3 0.1 का क्यूब ओवर 6 y ट्रिपल प्राइम ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू ये रही ट्रिपल प्राइम ऑफ 1 की 0.904875 क्या आ गई, प्लस y4 0.1 की पावर 4 ओवर 24 और y4 डेरिवेटिव क्या है -0.904875 प्लस 1 कर सकते हैं, या हम 4 तक ही ले रहे हैं तो ये। तो इसको अब हम क्या करें कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.821235 तो ये हमारे पास क्या आ गई है y2 की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली अगर वो यहाँ पे x की और भी 0.3 यहाँ पे होती वैल्यू तो फिर हम 0.3 पे कैलकुलेट करते आगे y3 उसके करस्पॉन्डिंग, और अगर एक और वैल्यू होती है यहाँ पे 0.4 फिर उसके आगे तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग y4। तो जितने यहाँ पे x दिए होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें बार बार फिर यही प्रोसीजर अप्लाई करके तो वो हमें कैलकुलेट करनी होंगी वैल्यूज़। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।